नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जिनको पेशाब बहुत ज्यादा लगता है, इतना कि कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं और जाकर के डोर को नॉक करते हैं, जल्दी खोलो जल्दी खोलो। ऐसा होता है, बहुत सारे लोग ऐसे प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, लेकिन नॉर्मली क्या उनको जानकारी है, नहीं होती है। तो आज हम इसी के बारे में समझेंगे क्या होता है अगर बहुत अधिक पेशाब लगे। तो मेडिकल टर्म में हम उसको पॉलीयूरिया बोलते हैं, या फिर आप इसको एक और चीज बोल सकते हो दूसरे शब्दों में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। अब इसमें होता क्या है कि पेशेंट को, हम पेशेंट तो नहीं कहेंगे क्योंकि उनका हाथ पैर बिल्कुल ठीक ठाक होता है, पूरा काम करते हैं, जैसे नॉर्मली बॉडी में फंक्शन होता है वैसे ही उनके बॉडी में फंक्शन भी होता है। लेकिन दिक्कत तब हो जाता है जब आपको पेशाब लगता है, बहुत अधिक लगता है। किसी किसी को प्रॉब्लम होती है कि रात में पेशाब बहुत अधिक लगता है, उस चीज को हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं नॉक्ट्यूरिया। तो ये एक अलग कंडीशन होता है जिसमें दिन में आपको अधिक बार पेशाब नहीं लगेगा, लेकिन रात में आपको लगेगा। अब जब पॉलीयूरिया की कंडीशन होती है तो नॉर्मली हम ये समझते हैं कि 4 से 8 बार अगर आप एक दिन में जाते हैं पेशाब करने तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अगर इससे अधिक हो जाता है तो फिर बिल्कुल दिक्कत वाली बात है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम ज्यादा पानी पी लेते हैं तो ये प्रॉब्लम होती है। ये प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ये चीजें होती है क्योंकि बॉडी में बहुत अधिक पानी होने की वजह से किडनी आपके पानी को छान करके फिर बाहर निकालती है बॉडी से। किसी को डायबिटीज है उसमें भी प्रॉब्लम्स होता है, लेकिन अगर किसी को नॉर्मली हमेशा कम पानी पिए तभी भी 4 से 8 बार के बाद भी लगता है पेशाब तो फिर दिक्कत वाली बात है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो किन किन लोगों में ये चांसेस ज्यादा होते हैं पेशाब लगने की, नॉर्मली अगर हम समझे तो जो मिडिल एज के होते हैं, यानी कि जिनका बीच में एज है, उनके लिए ये प्रॉब्लम हो सकता है। उनको ये प्रॉब्लम की वजह से फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर जिसका ओल्ड बुढ़ापे में ये प्रॉब्लम हो सकती है, फिर जिनका जवान भी है, तो बच्चे बूढ़े किसी को भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनको बहुत अधिक पेशाब लगता है। अब उनको क्यों लगता है? क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, उनका जो यूट्रस है उसका साइज बड़ा हो रहा है, तो ब्लैडर पे प्रेशर पड़ता है। बॉडी में ब्लैडर कहां पे होती है? देखिए, अगर हम बात करें मेल की तो ब्लैडर यहां पे है, ठीक है, ब्लैडर यहां पे है। ये जो है आपका ब्लैडर है जिसमें पेशाब इकट्ठा होता है। पेशाब को हम क्या बोलते हैं? पेशाब को हम बोलते हैं यूरिन, ठीक है। अब जब पेशाब लगने टाइम में बहुत तेज लगता है अचानक से, उसको हम बोलते हैं यूरिन का जो अर्ज होता है, यानी कि यूरिन करने की इच्छा को हम बोलते हैं यूरिन अर्ज। तो जो बहुत तेज होता है, तीव्र होता है, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। यहां पे देखिए कि जो ब्लैडर है उसमें पेशाब इकट्ठा होता है। अब जब यहाँ पे मेल में क्या दिक्कत होता है, कभी कभी प्रोस्टेट का साइज बड़ा हो जाता है जो कि आपके पेशाब की थैली के जस्ट नीचे होता है। जब इसमें सूजन होती है या फिर जब इसका साइज बड़ा हो जाता है, उस कंडीशन में ये फिर प्रेशर डालने लगता है आपके पेशाब की थैली पे, मतलब ब्लैडर पे। जब इस पे प्रेशर आता है तो भी आपको बहुत अधिक पेशाब लगेगा। साथ में अगर हम देखें तो अगर महिला की हम बात करें तो महिला में इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से उनके विजाइना में इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर अगर विजाइना में सूजन हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं? वेजिनाइटिस बोलते हैं। अगर यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाए तो उस कंडीशन में भी आपको पेशाब लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत अधिक पेशाब आता है। अगर यूटीआई की समस्या हो जाए, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, पेशाब के रास्ते में अगर इन्फेक्शन हो जाता है, उस कंडीशन में भी आपको पेशाब बहुत अधिक लगेगा। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा? यहाँ पे हमने यही सीखा कि आपके बॉडी में बहुत सारे कंडीशंस ऐसे होते हैं या फिर बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो जाए, कोई रोग हो जाए, उस कंडीशन में भी आपको बहुत अधिक बार पेशाब लगेगा। अब पेशाब करते वक्त दर्द होता है, ये एक अलग कंडीशन है, अलग स्थिति है, लेकिन बहुत अधिक पेशाब लगता है, ना ही पेशाब में दर्द होता है ना ही जलन होता है, तभी भी पेशाब आपको बहुत अधिक लगता है। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसको हम थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहला इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि आपके पेशाब की थैली में, चाहे वो पुरुष हो या फिर महिला हो, पेशाब की थैली में अगर स्वेलिंग है, सूजन है, उस कंडीशन में आपको पेशाब बहुत अधिक लगेगा। किसी इंफेक्शन की वजह से हुआ है, किसी रोग की वजह से हुआ है, सूजन हो गया है तो आपको पेशाब लगेगा। दूसरा क्या है? यूटीआई।
मेल को भी होता है और फीमेल को भी। यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन, पेशाब के रास्ते में अगर इंफेक्शन लगता है, चाहे वो महिला हो या फिर वो पुरुष हो। महिला को ज्यादा चांसेस है, ज्यादा लग जाएंगे, तुरंत लग जाएंगे, लेकिन मेल को नहीं लग सकते हैं क्योंकि उनके जो पेशाब के रास्ते हैं वो एक महिला की तुलना में अधिक लंबा है। ठीक है, इसीलिए जो ये वाली इंफेक्शन होती है वो महिलाओं में बहुत ज्यादा कॉमन है। प्रोस्टेट प्रॉब्लम, मैंने आपको बता दिया कि या फिर प्रोस्टेट में कोई प्रॉब्लम हो, कोई ट्यूमर हो जाए, कोई कैंसर हो जाए, या फिर वहां पे स्वेलिंग हो जाए। सिंपल से अगर बुढ़ापे की वजह से उसका साइज बड़ा हो जाए, उस कंडीशन में भी आपको पेशाब बहुत अधिक लगेगा। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर सिंड्रोम। आपकी पेशाब की थैली एक्स्ट्रा काम करने लगती है, उसको काम करना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन वो एक्स्ट्रा जो भी पेशाब तुरंत आया वहां पे जमा हुआ और वो बॉडी से फिर बाहर निकालने लगती है। जैसे आपको बोला जाता है कि सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ना है, लेकिन आप क्या करते हो, नहीं मुझे डीप नॉलेज चाहिए, तो आप आउट ऑफ सिलेबस पढ़ते हो, जिसकी वजह से आपका सिलेबस रह जाता है। तो पहले सिलेबस वाली चीजें पढ़नी है। अगर आपके बॉडी में ये वाला कंडीशन है, चाहे वहां पे इन्फ्लेमेशन हो, स्वेलिंग्स हो, या फिर अगर कोई रोग की वजह से आपके ब्लैडर में दिक्कत आ गया है, वहां पे कोई स्टोन बन गया है, कोई पत्थर बन गया है, तो उस कंडीशन में भी आपका जो ब्लैडर है वो ओवर एक्टिव हो सकता है, एक्स्ट्रा काम करने लगेगा। ब्लैडर में अगर कैंसर हो जाए, पेशाब की थैली में अगर कैंसर हो जाती है तो आपको पेशाब अधिक लगेगा। प्रेगनेंसी में लगता है तो प्रेगनेंसी के बाद फिर ऑटोमेटिक वो ठीक हो जाता है, क्योंकि यह एक नॉर्मल प्रोसेस है। अगर किसी को डायबिटीज है, चाहे वो टाइप 1 हो या फिर टाइप 2 हो, टाइप 1 किसको होता है, बच्चों को, ठीक है, टाइप 2 नॉर्मली लोगों को। तो टाइप 1 टाइप 2 दोनों कंडीशन में आपको पेशाब अधिक लगेगा। क्यों लगता है, क्योंकि बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है। किडनी आपके ब्लड में से फिर अधिक अमाउंट में फ्लूइड को छान करके बॉडी से बाहर निकालता है। वो बॉडी को मेंटेन करने के लिए ऐसा किडनी करता है, लेकिन पेशाब आपको अधिक लगेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगर आपकी बॉडी में देखा जाए कि और कौन कौन से कंडीशंस हो सकते हैं जिसकी वजह से पेशाब अधिक लगेगा, तो पहला कंडीशन क्या है, पहला है स्ट्रोक। स्ट्रोक का मतलब क्या होता है कि अगर आपके ब्रेन में ब्लड सही से नहीं पहुंचा, बॉडी में कुछ भी दिक्कत है, आपका कोई नस ब्लॉक हो गया, कुछ भी दिक्कत है, तो अगर ब्रेन को ब्लड नहीं मिला तो अचानक से क्या होगा, वहां का जो एरिया है वो फिर खत्म होने लगेगा, वहां के सारे काम बंद हो जाएंगे। तो स्ट्रोक जब होता है, तभी भी स्ट्रोक होने से पहले भी जब कंडीशंस वैसा बनता है बॉडी में, तो आपको अधिक पेशाब लगेंगे। ये बात आपको ख्याल रखना है। पेल्विक ट्यूमर, कमर के आसपास का जो एरिया है, चाहे वो हड्डी में हो जाए आपका ट्यूमर, चाहे वो पेल्विक मसल्स में हो जाए, मतलब कमर के आसपास के जो मसल्स होते हैं उसी को हम बोलते हैं पेल्विक एरिया, अगर उसमें ट्यूमर्स है तो उस कंडीशन में भी आपको अधिक पेशाब लगेंगे। अगर आपको डॉक्टर ने डाययूरेटिक्स दिया है, ये एक दवाई होती है जिसमें हम पेशेंट को डाययूरेटिक्स देते हैं, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में अगर एक्स्ट्रा पानी भर गया है, किसी किसी को एडिमा का शिकायत होता है, मतलब हाथ और पैरों में स्वेलिंग है, हाथ और पैरों में पानी भरने की समस्या है, पूरी बॉडी में अचानक से पानी बहुत ज्यादा हो जाता है, तो हम पेशेंट को डाययूरेटिक्स देते हैं ताकि एक्स्ट्रा पानी बॉडी से बाहर आ जाए। तो उस कंडीशन में भी पेशाब लगते हैं। वेजिनाइटिस, वेजाइना में अगर सूजन हो गया किसी इंफेक्शन की वजह से, तभी भी आपको अधिक पेशाब लगेगा। अगर कोई महिला बार बार एक्सरे करवा रही है अपने पेल्विक एरियाज का, अपने रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का, जो कि कमर के आसपास होती है, वेजाइना का, तो उस कंडीशन में भी उनको चांसेस है कि उनको पेशाब बहुत अधिक बार लगेगा। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूं कि आप कोई भी मेडिसिन जब लेती हैं तो आप एकदम लिमिट में ले, क्योंकि आपका बॉडी बहुत चीजों से गुजरता है, बहुत सारे हार्मोन के चेंजेस होते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, लेकिन फीमेल को बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। अगर आप बहुत अधिक शराब पीते हो, चाहे महिला हो या फिर पुरुष हो, अधिक शराब पीने की वजह से आपकी बॉडी में दिक्कत होगी, फ्लूइड की अमाउंट ज्यादा होगी, पेशाब आपको बहुत बार लगेगा। अगर आप कॉफी पीती है, चाय पीती है जिसमें कि कैफीन होता है, उसकी वजह से भी आपको पेशाब बहुत अधिक बार लगते हैं। मेल और फीमेल दोनों में ये दिक्कत होती है और दोनों को इन्फेक्शंस हो सकते हैं, दोनों में ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो दोनों को खुद का ख्याल खुद ही रखना है और अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में आप जानिए, थोड़ा सा आप समझिए, थोड़ा सा नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर आपको ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? जब आपके ब्रेन में सही से खून नहीं पहुंच पाता है तभी होता है ब्रेन स्ट्रोक। आपको बोलने में दिक्कत होगा, आपको सर में दर्द होगा, सर हल्का सा चक्कर टाइप का आपका करेगा, साथ में आप अपना बैलेंस नहीं बना पाएंगे, मतलब कोऑर्डिनेशन
नहीं आप कर पाएंगे, साथ में आपको देखने में दिक्कत होगी। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको ख्याल रखना है, आपको नॉलेज रखना है कि आपके बॉडी में क्या क्या परिवर्तन आता है। अगर मेरे पास कोई मरीज आता है और बोलता है कि मुझे पेशाब बार बार आता है, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं अल्ट्रासाउंड करूंगी, कहां का, पेल्विक एरियाज का, ठीक है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, उसका यूरिन ले सकते हैं, यूरिन सैंपल मतलब पेशाब का सैंपल हम ले सकते हैं, ताकि हम देख पाए कि उसके पेशाब में कहीं यूटीआई की प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई बैक्टीरिया तो नहीं है। तो यहां पे क्या हो गया, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन तो नहीं है। मतलब अगर आपके पेशाब में कोई भी बैक्टीरिया मौजूद है तो हम ये मानते हैं कि आपको इन्फेक्शन है, क्योंकि जब पेशाब में बैक्टीरिया होती है इसका मतलब है कि आपके रास्ते में भी, पेशाब के रास्ते में भी बैक्टीरिया मौजूद होगी, ठीक है। साथ में हम ये भी देखते हैं कि कहीं इन्फ्लामेशन तो नहीं है, जो आपका पेशाब है उसका जो रंग है वो सही है या फिर नहीं है, पेशाब का पीएच भी होता है तो वो सही है या फिर नहीं है, आखिर आपके पेशाब में व्हाइट ब्लड सेल्स की अमाउंट कितनी है, मतलब श्वेत रक्त कोशिका की अमाउंट कितनी है। साथ में अगर श्वेत रक्त कोशिका की अमाउंट अधिक बढ़ी हुई होगी तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में इंफेक्शन है। साथ में आप ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे एग्जामिन करना है उसके पेल्विक एरियाज को, उसके पेशाब के रास्ते को, उसके पेशाब की थैली को, तो आप सिस्टोस्कोपी करेंगे। इसमें क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको आपके पेशाब की थैली में जाकर के देखा जाता है अंदर से कि वहां पे कोई सूजन तो नहीं है, वहां पे कोई ट्यूमर तो नहीं है, वहां पे कोई कैंसर डेवलप तो नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें हम करते हैं ताकि हम पेशेंट को अच्छे से देख पाए। अगर मैं आपको बताऊं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आप चाय और कॉफी को पीते हैं तो उनको छोड़ देना है, क्योंकि अधिक चाय और कॉफी पीने से कैफीन की मात्रा आपके बॉडी में अधिक आएगी, जिसकी वजह से आपको पेशाब अधिक लगेगा। साथ में आप कीगल एक्सरसाइज कर सकते हो। कौन सी होती है, कीगल एक्सरसाइज। अब ये एक ऐसी एक्सरसाइज होती है जिसमें आपका जो पोर्शन है पेल्विक एरिया का, कमर के पास के एरिया का जो पोर्शन है उस पे अधिक प्रेशर पड़ता है और वहां का वो व्यायाम होता है, जिसमें आपको देखिए इस टाइप से करना है, इस टाइप से करना है, साथ में इस टाइप से आप कर सकते हैं। और सारे टाइप भी होते हैं, लेकिन एक मैं एग्जांपल आपको बता रही हूं ताकि आपका जो पेल्विक मसल्स है, पेशाब की थैली के आसपास की जो मसल्स है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, जिसकी वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन तभी भी आपको अधिक पेशाब लगता है, तो उस कंडीशन में आपके मसल्स थोड़े से लूज हो जाते हैं पेशाब की थैली के आसपास, आपके कमर के आसपास। तो एक्सरसाइज करने की वजह से फिर वो मसल्स जो है वो फिर स्ट्रांग हो जाएंगे, तब आप पेशाब को कंट्रोल कर पाओगे। तो अगर अधिक पेशाब लगता है जिसमें कोई जलन नहीं है, कोई आपको दर्द नहीं होता है, उस कंडीशन में आपको ये सारी चीजें करनी है। चाय और कॉफी आपको नहीं पीना है। आपको 4 से 8 बार से अगर अधिक लगता है एक दिन में पेशाब, तो फिर आप ध्यान दें, अपने बॉडी का ख्याल रखें। देखिए हम सब जानते तो सभी है, लेकिन हम मानते क्या है, हमको जो चीज करनी नहीं चाहिए हम वो करते हैं। तो आपको खुद का ख्याल रखना है। अब आपको समझ में आ गया। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक पहले वाले कमेंट में होता है, आप जाकर के वहां से नोट्स ले सकते हैं। तो आज का लेक्चर मैंने आपको बता दिया, अब आपको पढ़ना है। थैंक यू सो मच।